चलिए बात करते हैं इस वीडियो में आयरन, यानी आयरन सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें कब शुरू करना चाहिए। फिजियोलॉजिकल आयरन की कमी से हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है ड्यू टू हीमोडायलेशन। सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन हमें टोटल आयरन इन होल प्रेगनेंसी हमें कितना देना होता है 1000 mg। कब तक देना होता है 100 डे तक। कितना देना होता है 10 mg पर डे और 60 mg यानी हमारे जो मार्केट में मिलता है हमें 100 mg एलिमेंटल आयरन होता है, उसमें 60 mg और 10 mg हीमोपोइसिस में काम करता है, तो इसलिए टोटल 100 डे हमें देंगे तो 1000 mg हीमोपोइसिस में काम करेगा और टोटल इसलिए बोलते हैं 1000 mg हमें देना होता है। आयरन कोजिज यानी मेटालिक टेस्ट करता है, आयरन मेटालिक टेस्ट करता है, सो इट नॉट गिवन विद द फूड। नोजिया करता है, इफ़ नोजिया एंड वॉमिटिंग प्रेजेंट विद द गिविंग एट इवनिंग टाइम। टीथ डिस्कलरेशन करता है तो यूज़ द स्ट्रॉ। ब्लैक टेरी कलर स्टूल होता है तो कॉमन फाइंडिंग है। बेस्ट टाइम फॉर द आयरन इन बिटवीन मील और आयरन वेस्ट एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के साथ सी रिच फूड के साथ होता है, ऑरेंज जूस या लेमन जूस या सिट्रिक एसिड। आयरन शुड नॉट बी गिवन विद मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, कैल्शियम एंड इट्स प्रोडक्ट, बिकॉज इट चेंज द एब्जॉर्प्शन। फॉलिक एसिड इट हेल्प इन फॉर्मिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब। फॉलिक एसिड की बात करते हैं तो इट हेल्प इन द फॉर्मिंग ऑफ द न्यूरल ट्यूब। विटामिन B9 इसका नाम है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B9 NTD यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट इट रिक्वायर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। रिक्वायरमेंट होती है 400 mcg की, बट अवेलेबल एट द मार्केट इज 500 mcg या 0.5 mg। इफ हिस्ट्री ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट then the folic acid given prior to the planning of the consumption before 3 months to 6 months। IFA, if IFA यानी आयरन फोलिक एसिड, तो आयरन प्लस फोलिक एसिड तो 100 mg आयरन होता है प्लस 500 mg फोलिक एसिड होता है। और कई बार होता बच्चों दूसरी भी आती है 100 mg प्लस 0.5 mg, यानी 0.5 mg भी सेम ही है, उसको mcg ना लिख करके mg लिख दिया। एलिमेंटल आयरन की बात करें एडल्ट के लिए 60 mg प्लस 500 mcg या 60 mg प्लस 0.5 mg। तो डोज गिवन फॉर द 180 डेज और स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देना चाहिए। चिल्ड्रन में 20 mg प्लस 100 mcg। प्रोटीन नॉर्मली रिक्वायर 1 ग्राम पर केजी पर वेट पर डे, 1 kg पर डे 1 ग्राम चाहिए होती है। प्रेगनेंसी में 15 ग्राम पर डे और लैक्टेशनल में प्लस 25 ग्राम पर डे। हाई रिस्क pregnancy should be not conduct at the village level and सब सेंटर ऑलवेज सेंड द हायर सेंटर। हिस्ट्री ऑफ कौन कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं, हाई हिस्ट्री ऑफ द एबनॉर्मल डिलीवरी, एपिलेप्सी, PIH, GDM, ओबेज, शॉर्ट स्टेचर लेस देन 140 सेंटीमीटर, एल्डरली ग्रेविडा ग्रेटर देन 35 ईयर और एज ग्रेटर देन 30 ईयर बट स्मोकिंग या सिजेरियन सेक्शन हिस्ट्री या फिर कोमॉर्बिडिटीज़। इंट्रानेटल केयर की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्ट, डिक्रीज IMR और डिक्रीज MMR। तो 5 क्लीन प्रैक्टिस के थ्रू 5 क्लीन प्रैक्टिस में कौन कौन से आते हैं, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कोड, क्लीन थ्रेड या क्लैंप, क्लीन ब्लेड या सीजर। 7 क्लीन में हेल्प क्या हो जाता है, क्लीन टॉवल और क्लीन वाटर, तो हेल्प टू इरेडिकेट द न्यूनेटल टेटनस। 5 क्लीन और 7 क्लीन प्रैक्टिस से क्या हुआ, हमारा न्यूनेटल टेटनस इरेडिकेट हो गया। 5 क्लीन में फिर से सुन लेते हैं, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कोड, क्लीन थ्रेड और क्लैम्प और क्लीन ब्लेड या सीजर। तो 6 में बात करते हैं, 6 में क्लीन टॉवल और क्लीन वाटर। पोस्ट नेटल की बात करते हैं तो OBG या फीडिया सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे इसको। अंडर 5 क्लिनिक की बात करते हैं, आल्सो नोन एज बेल बेबी क्लिनिक। इट इज़ मोस्टली यूजफुल फॉर लेस देन 5 ईयर चाइल्ड, फॉर फर्स्ट ईयर एवरी मंथ 12 और फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर एवरी 2 मंथ 6 + 6 यानी 12 आ जाएगी
और 4 एंड 5th ईयर एवरी 3 मंथ। 4 + 4 तो हो जाएगी 8, तो टोटल हो जाएगी 32 विजिट। बात करते हैं प्रिवेंटिव केयर की। तो वेल बेबी क्लिनिक का जो ये होता है हमारे पास ट्रायंगल, तो इसमें बीच में जो रिवर्स ट्रायंगल होता है जो रेड या पिंक कलर का होता है, इसको हम फैमिली प्लानिंग के नाम से जानते हैं। उसके जस्ट बाद में हो जाएगा तुम्हारा ग्रोथ या ग्रोथ मॉनिटरिंग। उसके लास्ट इधर साइड में हो जाएगा केयर ऑफ इलनेस और इम्यूनाइजेशन और प्रिवेंटिव केयर, और इधर हो जाएगा तुम्हारा हेल्थ एजुकेशन। घर में बूढ़े लोगों की और बीच वाले लोगों की, सेंटर वाले लोगों की जगह समान होती है। पहले हेल्थ एजुकेशन, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग, केयर ऑफ इलनेस, इम्यूनाइजेशन और प्रिवेंटिव केयर। VFHI की फुल फॉर्म है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो इट इज़ द फर्स्ट कंबाइंड प्रोग्राम फॉर WHO एंड यूनिसेफ। 1991 में आया वर्ल्ड में और 1993 में आया इंडिया में। टारगेट ब्रेस्ट फीडिंग था, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग था नॉर्मल डिलीवरी में एज सुन एज पॉसिबल विदिन 30 मिनट, सिजेरियन सेक्शन में विदिन 4 आवर्स, या फिर शिफ्टिंग फ्रॉम अगेंस्ट द बॉटल फीडिंग के ये खिलाफ थे। मिनिमम 6 मंथ और देन विनिंग, तो शिफ्टिंग फ्रॉम मिल्क टू फूड। ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात करते हैं। इट इज़ अ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एट जॉब प्लेस। फिर एर्गोनोमिक की बात करते हैं। एर्गोनोमिक की बात करते हैं तो एर्गोनोमिक में इट इज़ अ साइंटिफिक ब्रांच दैट डील द स्टडी विद ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जैसे ये है मेरे पास सिलिकोसिस सिलिका डस्ट से होता है, एस्बेस्टोसिस एस्टोस से होता है, स्टिनोसिस टिन डस्ट से होता है, सिड्रोसिस आयरन डस्ट से होता है, और तुम्हारा सिड्रोसिस आयरन डस्ट से, बैगोसिस यानी शुगर डस्ट से, बायसनोसिस यानी कॉटन डस्ट से, फार्मर लंग्स हेज ग्रेन या फिर ग्रेन डस्ट को कहा जाता है, प्लम्बिज्म लेड पॉइजनिंग को कहा जाता है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर स्किन कैंसर, मोस्ट कॉमन इन कंप्यूटर ऑपरेटर में टाइपिस्ट में कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर होता है, और मोस्ट कॉमन इन कंप्यूटर टाइपिस्ट में क्या हो जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यू टू डैमेज ऑफ द मीडियल नर्व। डायग्नोज बाय द फेनल टेस्ट, इसको फेनल टेस्ट से हम डायग्नोज करते हैं। मंडे फीवर इज आल्सो नोन एज द बायसिनोसिस कॉटन। प्लम्बिज्म की बात करते हैं। इट इज़ अ लोकल पॉइजनिंग मोस्ट कॉमनली सीन एट द पेट्रोलियम एंड द गैसोलीन ऑयल फैक्ट्री। तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इन्हेलेशन। इट अफेक्ट द बोन ब्लड ब्रेन फंक्शन, और इन दिस कंडीशन डेवलप अ ब्रूटिलिन और बकल कैविटी। It is also seen in the old house and the near road highway living person. Normal serum lead less than 5, toxicity more than 10. If lead level 10 to 19, environmental change. If lead level more than 20, then use antidote. Or if more than 70 is called medical emergency. एंटीडोट होती है कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, इसका प्लम्बिज्म। डायमर कैप्रोल भी बोल सकते हैं। पीनट्स का हमें ध्यान रखना है। सो ऑलवेज असेस द एलर्जिक रिएक्शन बिफोर द गिवन। HIV में 0.37% चांसेस हैं लोएस्ट, और SCB में होता है 3 to 5%। HBB में हम देखते हैं 25 to 30% हाईएस्ट, और HIV का कितना होता है 1/300। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।